आइए आज हम बात करते हैं संस्कृत के क्लास 10वीं प्यूसम जो किताब है, हम उसका आज बात करेंगे 12वां चैप्टर संपूर्ण हिंदी अर्थ। और सीधे हम आते हैं मुद्दे पर। और आज जो क्लास आपका होगा वह आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। आपका एग्ज़ाम बहुत आ गया नज़दीक। प्यारे बच्चों, इस क्लास को हमको देखना बड़े ध्यान से। जिस तरह आपको मिल रहा है कंटेंट, आप इस तरह फॉलो करते जाए। हमारा वीडियो आप जाए देखते, और यह आपके लिए क्या फ़ायदेमंद सिद्ध होते जाएगा। और अगर चाहते हैं हम आए ऑफलाइन क्लास में, तो आइए, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए ऑफलाइन, वो भी फ्री। वो भी क्या है? फ्री है। अगर आपका अच्छा प्राप्तांक है तो आइए हमारे लक्ष्य एकेडमी कोचिंग में। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। दोस्तों, हमने आज 11 तक सारा टास्क पूरा कर लिया है। और आज हमारा 12वीं जो चैप्टर है कर्णस दानवीरता। कर्णस दानवीरता, थोड़ा ये लड़का ये करो। हम यहाँ बात करेंगे आज कि कर्णस दानवीरता। जान लीजिए, यह जो घटना है आपका पूरा महाभारत का है। कर्ण एक ऐसा योद्धा था, उसने कह दिया था, ए मौत, अगर तेरा द्वार खुला है, तू मुझे पुकार रहा है, तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। लेकिन जिसने छल किया, जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बांध धनुष ने भी ये बात बयां कर दिया, इसे मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ। जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गया था जब इसकी मौत हो रही थी उस समय। आज हम यही बात करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति तो कौन था? कर्ण। कर्णस दानवीर था। कर्णस दानों में वीर था। आप जान लीजिए बच्चों, पहला हमारा जो ये पाठ है हमारा 12वें नंबर कर्णस दानवीरता, प्रस्तुत पाठ भाष्य रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। देखिए ध्यान देना है, कर्णस दानवीरता जो पाठ है, इस पाठ के रचनाकार जो है भास जी हैं। कौन है? भास। और जान लीजिए भास जी हैं। और ये कर्णस दानवीरता पाठ ये एक नाटक है। सॉरी, कर्णस दानवीरता पाठ है, शीर्षक है। और यह जो शीर्षक है यह एक नाटक संकलित है। और उस नाटक क्या नाम है? कर्णभार। क्या नाम है? कर्णभार नाटक से कर्णस दानवीरता पाठ संकलित है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कर्णस दानवीरता में किस नाटक का विशेष भार है, तो कर्ण भार का। ठीक है। यह नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। मतलब कर्णस दानवीरता महाभारत से लिया गया है। महाभारत से ध्यान देना। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। देखिए ध्यान देना आपको बच्चों, यहाँ सवाल पे सवाल आ रहा है और आपका जो ध्यान है एकाग्रता में नहीं है। माने ये हम बात कर रहे हैं आपसे कि तने को बात सुनिए हमारे प्यार से। ए लुलु पुलु, माने ये कि पूछेगा कि कुंती पुत्र कौन था, तो कुंती पुत्र जहाँ कर्ण है, और सूर्य पुत्र भी कर्ण को ही कहा गया है। ध्यान देना, दो क्वेश्चन, कुंती पुत्र भी कर्ण था और सूर्य पुत्र भी कौन है? कर्ण है। कर्ण जो है
वह कौरव के पक्ष से करता युद्ध। ठीक, अब देखिए कर्ण के शरीर में स्थित था कवच और कुंडल जो उसकी रक्षा कर रहा था। आप जान लीजिए कि जब तक कर्ण के शरीर में यह कवच और कुंडल रहता, किसी का क्या मजाल कि कोई कुछ इसका बिगाड़ दे। जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। कि कर्ण के शरीर में क्या था बच्चों? तो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल क्या सुरक्षित था, सुरक्षित था। और ध्यान दीजिए कुंती पुत्र बोला गया कर्ण को। ठीक, कर्ण जो है यह कौरव से कर रहा युद्ध, और महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाए किसको? तो कौन होगा? सबसे बड़ा योद्धा आपका होगा तो ये कौरव होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान देखिए आगे कहता है कि मंजिलें उन राहों में भी रहती है जहां हम इंसान को राह नहीं दिखता है। और किसी ने सच कहा है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये दुनिया हमें पागल समझती है जब तक हम कामयाब ना हो। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, खाना, परिवार, प्यार सब कुछ खत्म कर दीजिए। सिर्फ किताब से जोड़िए नाता, जोड़िए किताब से नाता, और अगले 5 साल बाद देखिए आप उस मुकाम पर पहुंच जाइएगा जहां लोगों का सोचना क्या वहां तक देखता भी नहीं है, वहां पहुंच जाइएगा। तो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। कहता है कि जब तक ध्यान देना, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई कर्ण को मार नहीं सकता था। देखिए बच्चों, ये जो हमारा कह रहा है पॉइंट ना ध्यान देना है, ये बात सत्य है कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में लगा हुआ था किसी को मार नहीं सकता था। मतलब ये आमेघ था, कोई इसको तोड़ने वाला शख्स पैदा ही नहीं हुआ था। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेता है। कहता है कि अर्जुन की सहायता के लिए, अभी नहीं, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस छल पे कहना चाहूँगा, ध्यान देना। छल माने चीट। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, किसी के साथ प्यार कर लो, मारपीट कर लो, चोरी कर लो, धोखेबाजी कर लो, या कुछ भी कर लो, बस उसके साथ आप कभी चीट मत करना। क्योंकि जान लीजिए जिस दिन आप उसके साथ अगर चीट करोगे तो जान लीजिए वो इंसान आपके लिए सब दिन के लिए वह आपसे टूट जाएगा, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे अगला पॉइंट, मतलब कि छल। भगवान इंद्र जान लीजिए स्वयं छल किए थे। किससे? दानवीर कर्ण से। क्या लिए थे? तो कवच और कुंडल। जान लीजिए हम बात करते हैं भास के 13 मिला है नाटक। कितने मिले उसके नाटक? भास जी के 13 मिले नाटक, जिसमें कर्ण भारम क्या अत्यंत सरल है। मतलब कर्ण भार जो है सबसे आसान नाटक है। तो 13 जो नाटक है किनका है? भास जी का। कितना नाटक? 13 मिले नाटक। और जेम्स में सबसे आसान कौन है? कर्ण भारम क्या है? सबसे आसान है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। हाँ देखिए, अब सुनिए, अब जो है ध्यान देना आपको, ये पॉइंट आपके लिए एकदम जबरदस्त देगा, साबित करेगा। बच्चों इंद्र ब्राह्मण के रूप में आकर कर्ण के द्वार में प्रवेश करता है। बात तो सही है, एकदम सत्य है कि इंद्र जो है आता है अपना वैसे मारा जादू ठका ठक, तुरंत मुचुस ना। मतलब ब्राह्मण के रूप में कौन आता है? तो इंद्र। किसके द्वार में करता है प्रवेश? कर्ण के द्वार में। शक्र कहता है, देखिए इंद्र को ही शक्र बोला गया है, ध्यान दीजिएगा।
कहता है अरे मेघो, सूर्य से जाकर कहो आप जाएं कर्ण के समीप कि ओ कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, ये नाटक है, थोड़ा ऐसे बोलेंगे आपके अंदर भी जोश आएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो सग्र कहता है पहले उसके मंत्रियों से कि अरे मेघो, जाके कहो सूर्य, मैंने कि सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण है, कि वह स्वयं हमसे आए और कहा ना कि ओ कर्ण, एक ब्राह्मण आया तो आपके द्वार पर जो आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा है। कर्ण, भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूं, यह कर्ण आपको प्रणाम करता है, यह कर्ण आपको प्रणाम करता है। जरा सुनिए, शक्र माने इंद्र, ये मन में सोचता है, देखिए क्या सोचता है, छल यही सोचता है, क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, दीर्घ आयु बोलता हूं तो दीर्घ आयु हो जाएगा, मतलब ये इसकी लंबा उम्र हो जाएगा। यदि नहीं बोलूँगा तो ये हमको मूर्ख समझेगा, और दोनों छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। खुल कर कहा ओ कर्ण, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह आपका यश कायम रहे। देखिए एक भगवान कैसे इस इंसान से चिट कर रहा है। इसलिए हम कहें जीवन में जान लीजिए, आप लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी के साथ कभी चीट मत करना, क्योंकि जान लीजिए चीट इंसान को सबसे बड़ा धोखा देता है। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका बनेगा कि कर्ण ऐसे शक्र ने कर्ण को दीर्घायु क्यों नहीं बोला? तो दीर्घायु इसलिए नहीं बोला, वह मन में सोचा अगर हम कर्ण को दीर्घायु बोलूँगा तो क्या होगा, उसकी आयु बड़ी हो जाएगी, तब वो जल्दी मरेगा नहीं। अगर नहीं बोलेंगे तो हमको मूर्ख समझ लेगा, इसलिए ऐसा क्यों ना बोलूँ, आप प्रसन्न हो। ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र तरह तुम्हारा यश क्या रहे, कायम रहे। बच्चों हम बात करते हैं अगला, कर्ण, भगवान क्या आप दीर्घायु हो, ऐसा क्यों नहीं बोले? चलिए यही ठीक है। देखिए इस कर्ण के मन में कोई छल कपट नहीं था, कहा भगवान क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोला चाहिए। चलिए यही ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आप देखिए ध्यान देना है, कहता है क्योंकि नंदनासुलोक क्या है, ये बात कर्ण जो है ये बात स्वयं कर रहा है। ध्यान सुनना आपको। देखिए बच्चों यहाँ बताया जा रहा है अश्लोक में, और यही जो आपका मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि मनुष्य के द्वारा यत्न धर्म अर्जित होता है। अर्जित मनुष्य के द्वारा ही यत्न से धर्म होता है अर्जित। राजा का धन तो सांप के जीभ तरह चंचल है। जो राजा है उसका जो धन है सांप के जीभ तरह क्या चंचल है। इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचारों से उन गुणों को धारण करते हैं, उन गुणों को धारण करते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं? शक्र कहता है कि बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। क्वेश्चन आ गया बाबू, ध्यान देना, कि बहुत बड़ी भिक्षा कौन मांगता है? शक्र। शक्र माने इंद्र। कहता है बहुत बड़ी भिक्षा। कर्ण कहता है मैं आपको अलंकृत 1000 गाय देता हूं, लीजिए, कितना गाय लीजिएगा? ये कहता है शक्र 1000 गाय लेके हम मुहूर्त भर दूध नहीं पिए जाता, मैं दूध पीऊँगा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मैं कर्ण। तो 1000 गाय किसे मिल रहा है?
सगर को। कौन दे रहा है? कर्ण। ठीक है, आप देख कर्ण की कथा है। तो आप क्या चाहते हैं जरा आगे भी सुनिए। मैं अनेकों हजार आपको घोड़े लेकर दे रहा हूं। घोड़े बुझते हैं? बाजी लेकर दे रहा हूं। आगे देखिए, देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि घोड़े की क्या बात करते हो कर्ण शक्र? अरे भर के लिए, पल्ले भर के लिए चढ़ूंगा। कर्ण इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है मेरा, मैं नहीं चाहता। भगवान आप क्या चाहते हैं? कुछ और सुनिए। हाथियों का अनेक समूह भी आपको देता हूं। अनेक झुंड मैं क्या दे रहा हूं आपको? हाथी दे रहा हूं। इंद्र झन भर के लिए चढ़ूंगा। हमारी इच्छा नहीं है कर्ण, मैं नहीं चाहता। देखिए कर तो मोहन की गुदगुदाइल है। हम तो लेंगे क्या? कवच लेंगे, कुंडल लेंगे। किसका मन है? तो कर्ण का मन ही अलगे फिराक में मारेंगे, मारेंगे लेके मारेंगे, लेकिन तोड़ के मारेंगे तो तोड़ के मारेंगे, लेकिन लेके छोड़ेंगे। तो इसने पहला दान कर्ण दिया था गाय, दूसरा दान दिया लेकर घोड़ा, तीसरा दिया लेकर हाथी, चौथा क्या? सुनिए, क्या चाहते हैं आप? सुनिए दूसरा, अपर्याप्त, अधिक मैं आपको क्या दे रहा हूं? सोना दे रहा हूं। लीजिए, सोने पे सुहागा, सोना पे सोइए। मैं क्या दे रहा हूं आपको बच्चों? क्या दे रहा हूं? सोना। यह बात कौन का? कर्ण का। लेकर जाता हूं, थोड़ा बढ़ा, मैंने लिया सोना, चला, तनी लभा गया। इंद्र भगवान थे ये सब, ठीक ना। और चाहता है कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो कर्ण फिर कहता है मैं जो पृथ्वी जीता हूं मैं आपको देता हूं। मतलब जो मैंने पृथ्वी को जीता है वह मैं आपको दे रहा हूं। अरे पृथ्वी लेकर मैं क्या करूंगा? वह मुझे नहीं चाहिए। देखिए आगे क्या, अब देखिए आगे है। हाँ, कर्ण जान लीजिए उससे यज्ञ का फल देने का कार्य कीजिएगा। कहा जो उस पृथ्वी जो मैं जीता हूं, जो उससे यज्ञ फल आया है, मैं आपको वह देने का काम करूंगा। इंद्र कहता है मैं यज्ञ फल लेकर क्या करूंगा? हमें यज्ञ फल नहीं चाहिए। तो मैं अपना आपको सिर देता हूं, हे प्रभु आप मेरा सिर काट लीजिए। अब भी आया, अलविदा अलविदा, अब मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। अब यहाँ मैंने होता है अलविदा, मैं कभी नहीं आऊँगा। अब देखिए कहता है उसके बाद कर्ण कहता नो भेतव्यम, नो भेतव्यम, मत डरो मत डरो, आप प्रसन्न हो जाइएगा। आप अन्न को भी सुनिए। मने हे प्रभु, हे परम श्री परमात्मा, देवों के देव, कि नो भेतव्यम, नो भेतव्यम, आप मत डरिए प्रभु, मत डरिए, आप प्रसन्न हो जाइएगा जो मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा। कर्ण कहता है कि देह रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ स्थित कवच के साथ कुंडल को भी आप जानते हैं, जो हजारों देवता दानवों के द्वारा क्या अमेघ है। कि हे देवों के देव भगवान इंद्र, शक्र, यह जो है हमारे देह की जो रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ रिश्ता कवच के साथ कुंडल को भी आप क्या है जानते हैं, जो हजारों देवी देवताओं दाना वगैरह मिल जाए तो इसको तोड़ नहीं सकता है। अब देखिए आगे है, देखिए एक खुशी पूर्वक के, हाँ कहता उसके बाद देखिए, इसके बाद भी दोनों को देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, हे रघुनाथम, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो अन्याय हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? यह शक्र जनो खुशी खुशी कहता है ददातु ददातु, दीजिए दीजिए, जिसका मुझे था तलाश वो मिल रहा है। किसको था तलाश? शक्र को। क्या तलाश था? इसका कवच कुंडल लो। कर्ण अपने मन में सोचता है यही इसकी क्या थी? कामना थी। अनेक कपट बुद्धि अर्जित करने का उपाय किसका होगा? श्री कृष्ण का होगा। वह भी हो, लेकिन अधिक सोचना क्या है? बेकार है।
इसमें कोई शंका नहीं। वह खुलकर बोलता है, ग्रहण कीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए, यह कवच और कुंडल लीजिए। सल उसका जो है ना मंत्री है, भगवान कर्ण का मंत्री है। कौन? शल्यराज। अंगराज कहता है, ना दातव्यम, ना दातव्यम, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। शल्यराज मना करना बेकार है, मना करना बेकार है। सुनिए असलो क्या आगे देखिए, देखिए कहता, देखिए कि समय के परिवर्तन से शिक्षा का क्षय हो रहा है। आज समय मेरा गुजर गया तो हमारा शिक्षा खत्म हो गया। अच्छे ढंग से जमे जो पेड़ है वह गिर रहे हैं। जलाशय माने होता है बच्चों तालाब नदी आदि जल से सूख रहे हैं। दिया दान और दी गई आहुति हवन सदैव क्या होती है? स्थिर रहती है। इसलिए दान देना क्या हमारा उचित है। जान लीजिए बाबू, पूरी दुनिया लोक में ना भगवान जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, आज तक धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहता है खुलकर ग्रहण कीजिए, निकाल देता है और क्या होता है, वह लेकर खुशी खुशी चला जाता है। आइए बच्चों, आपके अपने सर, हैप्पी सर, बेस्ट ऑफ लक। बच्चों मैं आपसे ये कामना करना चाहता हूँ कि आजकल जो है हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत कम गया है। आप जोर दीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, ध्यान दीजिए। या आप चाहते हैं अगर PDF लेना तो इस नंबर पे किए संपर्क 75 4